अग्नि महापुराण 29वां अध्याय। मंत्र साधन विधि, सर्वतभद्रादि मंडलों के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिव्रो, साधक को चाहिए कि वह देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करे। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्रीहरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करे। 256 कोष्ठों में सर्वतभद्र मंडल लिखे। क्रम ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच के 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावे अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करे। इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करे अथवा उसे पीठ समझे। फिर पीठ से भी बाहर की दो दो पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा वीथी की कल्पना करे। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करे। पूर्वोक्त पद्म क्षेत्र में सब और बाहर के 12वें भाग को छोड़ दे और सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावे। इस तरह उस चौकोर क्षेत्र को वर्तुल गोल बना दे। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाए तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करे। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करे। दलों के मध्यगत अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उससे दलाग्र को घुमावे। तदनंतर उसके भी अग्रभाग को घुमावे। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में दो दो केसरों का उल्लेख करे। ये सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब द्वादशदल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब और घुमावे। उसके पार्श्व भाग में ब्रह्मणयोग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह बनेंगे। उनके द्वारा द्वादशदल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से न कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोष्ठों को मिटा दे। पीठ भाग के चारों कोनों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करे। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं, उन सबको मिटा दे। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को वीथी मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दे, मिटा दे। तदनंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करे। वीथी के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं उनमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए। द्वारों के पार्श्वभागों में विद्वान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करे और शोभा के पार्श्वभाग में उपशोभा स्थान बनाए। उपशोभा उनकी संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभा उनकी। उपशोभा उनके समीप के स्थान कोण कहे गए हैं। तदनंतर चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उससे बाह्य पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों का द्वार के लिए चिंतन करे। उन सबको एकत्र करके मिटा दे। इस तरह 4 द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 1-1 और भीतरी पंक्ति के 3-3 कोष्ठों को शोभा बनाने के लिए मिटा दे। शोभा के पार्श्वभाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 3-3 और भीतरी पंक्ति के 1-1 कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के 3-3 कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करे। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12-12 कोष्ठों से 144 कोष्ठकों का जो मंडल बनता है उसमें भी मध्यवर्ती 36 पदों कोष्ठों का कमल होता है। इसमें वीथी नहीं होती, एक पंक्ति पीठ के लिए होती है। शेष 2 पंक्तियों द्वारा पूर्ववत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ के मंडल में 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ के मंडल में कमल का स्थान 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करे। 2 हाथ का पीठ रहित चतुरस्र मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्माण करे। 9 अंगुलों का पद्मार्ध कहा गया है। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है। 8 अंगुलों के अरे बनावे और 4 अंगुलों की नेमी। क्षेत्र के 3 भाग करके फिर भीतर से प्रत्येक के 2 भाग करे। भीतर के जो 5 कोष्ठक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित माजिद करके उनके ऊपर अरे अंकित करे। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकृति वाले हों अथवा मातुलिन बिजौरा नींबू के आकार के हों या कमलदल के समान विस्तृत हों अथवा अपनी इच्छा के अनुसार उनकी आकृति अंकित करे।
अरों की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नैमित तक ले जाए और चारों ओर घुमावे। अरे के मूल भाग को उसके संधि स्थान में सूत रखकर घुमावे तथा अरे के मध्य में सूत स्थापन करके उस मध्य भाग के सब और संभाव से सूत को घुमावे। इस तरह घुमाने से मातुलिन के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर पुनः दो भागों में बांटे अथवा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 15-15 समान रेखाएं खींचे। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से बीच के 4 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल लिखे। उसके चारों ओर वीथी के लिए स्थान छोड़ दे। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखे। उन कमलों के चारों ओर वीथी के लिए एक एक कोष्ठ का मार्जन कर दे। तत्पश्चात मध्य के दो कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर दे। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठ हैं उनमें से 3-3 को सब और मिटा दे। बाहर का एक एक कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दे। उसे द्वार शोभा की संज्ञा दी गई है। बाह्य कोनों में 7 को छोड़कर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर दे। इसे नवनाल या नवनाभ मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में नवव्यूह स्वरूप श्रीहरि का पूजन करे। 25 व्यूहों का जो मंडल है वह विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से ही बराबर विभक्त कर दे, अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचे। इससे 1024 कोष्ठक बनेंगे। उनमें से बीच के 16 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल की रचना करे। फिर चारों ओर की एक एक पंक्ति छोड़ दे। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्रमंडल लिखे। इससे भद्राष्टक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद की भी एक पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत 16 भद्रमंडल लिखे। तदनंतर सब ओर की एक एक पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से 12 द्वारों की रचना करे। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच के पार्श्वभागों के 4 मिटा दे। फिर भीतर के 4 और बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावे। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए भीतर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करे। तत्पश्चात पूर्ववत शोभा की कल्पना करे। कोनों में बाहर के 7 और भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दे। इस प्रकार जो पंचविंशति का व्यूह मंडल तैयार होता है उसके भीतर की कमलकर्णिका में परब्रह्म परमात्मा का यजन करे। फिर पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करे। तत्पश्चात पूर्ववर्ती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करे। ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का मत यह है कि एक ही मंडल में इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए। परंतु सत्य का कथन है कि मूर्तिभेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अतः सबका पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभक्त करे। पहले एक एक के 7 भाग करे, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करे। इस प्रकार 1764 कोष्ठक बनेंगे। बीच के 16 कोष्ठों से कमल बनावे। पार्श्व भाग में वीथी की रचना करे। फिर 8 भद्र और वीथी बनावे। तदनंतर 16 दल के कमल और वीथी का निर्माण करे। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल वीथी, 32 दल के कमल वीथी, 40 दल के कमल और वीथी बनावे। तदनंतर शेष 3 पंक्तियों से द्वार शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठकों को मिटावे। उसके बाह्य भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावे। द्वारों के पार्श्व भागों में भीतर की ओर क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावे और बीच के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर दे। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। एक एक दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोनों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ दे। वे कौन होंगे? इस न तरह रचना करने पर सुंदर अभीष्ट मंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सर्वतभद्र आदि मंडल के लक्षण का वर्णन नामक 29वां अध्याय पूरा हुआ।